तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है विधानसभा के इस दूसरे पार्ट में। कल हमने कुछ जानकारी प्राप्त की विधानसभा के बारे में। आइए आगे चलते हैं। आज राजस्थान की वर्तमान विधायी तथ्य के बारे में पढ़ते हैं। भारत के सबसे बड़े राज्यों में से राजस्थान की विधायी व्यवस्था का व्यापक अवलोकन। राजस्थान विधानसभा की संरचना और सदस्य संख्या। जैसे विधानसभा का गठन। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 निर्वाचित सदस्य है, जैसे कल हमने पढ़ा था, जो राज्य की विधायी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह एक सदस्यीय विधानमंडल है। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है, जिनमें कुल सदस्यों की संख्या 200 है। मनोनीत सदस्य एक होता है, जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय से आता है। इनकी कार्यकाल की अवधि अधिकतम 5 वर्ष होती है। प्रमुख विशेषता है। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और इसकी विधानसभा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण केंद्र है। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा का मुख्यालय जयपुर में है। सत्र आयोजन वर्ष में 3 सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। गणपूर्ति संख्या। सदन का संचालन करने के लिए कम से कम 1/10 सदस्य आवश्यक होने चाहिए, तभी विधानसभा की कार्यवाही संचालित की जा सकती है। अब आई है मुख्य राजनीतिक दलों का वितरण और सत्तारूढ़ पार्टी। वर्तमान की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिसने 2023 के चुनाव में बहुमत हासिल किया, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही है। मजबूत संगठनात्मक ढांचा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुख्य विपक्षी दल जिसने पिछली सरकार का नेतृत्व किया था, प्रमुख विपक्षी भूमिका में है। ऐतिहासिक राजनीतिक उपस्थिति के साथ प्रदर्शन में है। अन्य दल और निर्दलीय, क्षेत्रीय दल और स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। विभिन्न क्षेत्रीय पद प्रतिनिधित्व करते हैं। स्थायी मुद्दों पर केंद्रित रहते हैं। राजस्थान की राजनीति में पारंपरिक रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच सत्ता का आदान प्रदान देखा गया है। वर्तमान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है और राज्य के विकास एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। अब आइए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की जानकारी प्राप्त करते हैं, कैसे वो कार्य निर्वहन करते हैं। मुख्यमंत्री का नेतृत्व। राजस्थान के मुख्यमंत्री राज्य की कार्यवाही शक्ति के प्रमुख हैं और मंत्रिमंडल का नेतृत्व करते हैं। वे विधानसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। मंत्रिमंडल की संरचना। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले और राज्य मंत्री शामिल होते हैं। प्रमुख विभागों में गृह, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विभाग शामिल होते हैं। राज्यपाल की भूमिका। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है और राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के रूप में राजस्थान में कार्य करते हैं। वे विधेयकों को स्वीकृति देते हैं और राज्य के औपचारिक प्रमुख होते हैं। अब आइए जानते हैं कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रमुख नीतिगत निर्णयों के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। राज्य मंत्री ये विशिष्ट विभागों के प्रबंधनकर्ता होते हैं। संसदीय सचिव ये प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं कुछ नीतिगत निर्णय। हाल ही के महत्वपूर्ण कानून और नीतिगत निर्णय। राजस्थान विधानसभा ने जनता के कल्याण और राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कानूनों और नीतियों को पारित किया है। जैसे पहला, शिक्षा में सुधार। सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता सुधार और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियाँ लागू की गई। दूसरा, स्वास्थ्य सेवा योजना। मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विस्तार के लिए चिरंजीवी योजना जैसी पहलों को मजबूत किया है। किसान कल्याण उपाय। कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और सिंचाई सुविधाओं में सुधार के लिए कदम उठाए हैं। चौथा है महिला सशक्तिकरण पहल। महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए विशेष कानून और योजनाएं लागू की गई। अब आइए राजस्थान की प्रमुख समितियां और उनकी भूमिकाएं। जैसा हमने कल भी जिक्र किया था, राजस्थान की विभिन्न समितियां विधायी कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने और राजस्थान की जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहली है लोक लेखा समिति। सरकारी खर्च और लेखा परीक्षणों रिपोर्ट की जांच करती है। यह समिति वित्तीय अनियमितताओं की समीक्षा करती है। नियम समिति विधानसभा की कार्यवाही के नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है तथा संशोधन का सुझाव देती है। विशेषाधिकार समिति विधायकों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामले में जांच करती है और उचित दंड की सिफारिश करती है। प्राक्कलन समिति सरकारी विभागों के बजट अनुमानों की जांच करती है और व्यय में मितव्ययिता सुनिश्चित करती है। याचिका समिति जनता की याचिकाओं और शिकायतों की जांच करती है और उचित कार्यवाही की सिफारिश करती है। आश्वासन समिति सदन में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।
महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ये समितियां विधानसभा के सदस्यों से बनी होती है और विपक्ष को भी प्रतिनिधित्व मिलता है, यानी कि इसमें सत्तारूढ़ और विपक्षी दल दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाते हैं।